नमस्ते, मेरा नाम है दीपाली और स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री सीकर पर। आज हम बात करेंगे सबसे पुराने दर्ज सूर्य ग्रहण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों ने सबसे पुराने दर्ज सूर्य ग्रहण की तारीख का पता लगाया है। यह सूर्य ग्रहण ईसा से 1207 साल पहले 30 अक्टूबर को लगा था। ये घटनाक्रम ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल में भी दर्ज है। बाइबल की इबारत तथा प्राचीन मिस्र के विषय को एक साथ लेकर अनुसंधानकर्ताओं ने मिस्र के फ़िरौन, खास तौर से रामेसेस द ग्रेट के शासनकाल का पता लगाया। जोशुआ की एक किताब ओल्ड टेस्टामेंट से बाइबल की इबारत का पता चला। किताब ने बाइबल के विद्वानों को शताब्दियों तक परेशान करके रखा हुआ था। इसमें कहा गया है कि इज़राइल के लोगों का कनान तक नेतृत्व करते हुए जोशुआ ने सूर्य से प्रार्थना की थी। सूरज जिबेओ में ठहर गया और चंद्रमा एजालों की घाटी में रुक गया। सूरज और चंद्रमा तब तक रुके रहे जब तक देश अपने शत्रुओं से प्रतिशोध नहीं ले लिया। ब्रिटेन स्थित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कॉलिन हम्फ्रीज ने कहा कि अगर ये शब्द वास्तविक अवलोकन का वर्णन है तो एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही थी। हमारे लिए सवाल ये है कि इन शब्दों का असली मतलब क्या है। हम्फ्रीज ने कहा कि आधुनिक अंग्रेज़ी शब्द अनुवाद के मुताबिक इन शब्दों का मतलब है कि सूरज और चंद्रमा ने घूमना बंद कर दिया था। आधुनिक अंग्रेज़ी अनुवाद किंग जेम्स के 1611 के अनुवाद का अनुसरण करता है। उन्होंने कहा, लेकिन मूल हिब्रू शब्द की तरफ जाने पर हमने यह निर्धारित किया कि इसका एक वैकल्पिक मतलब यह हो सकता है कि सूरज और चंद्रमा ने वह करना बंद कर दिया जो आमतौर पर वे कर रहे थे, अर्थात उन्होंने चमकना बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में हिब्रू शब्द सूर्य ग्रहण की तरफ इशारा कर रहा है, जब चंद्रमा सूरज और धरती के बीच से निकलता है और ऐसा लगता है कि सूरज ने चमकना बंद कर दिया है। हम्फ्रीज ने बताया, इसके मतलब को इस बात से बल मिलता है कि हिब्रू में अनुवादित स्टैंड स्टिल शब्द का मूल जड़ बेबीलोनियाई शब्द से जुड़ा है, जिसका इस्तेमाल ग्रहण को वर्णित करने के लिए प्राचीन खगोलीय विषयों में होता है। अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि स्वतंत्र साक्ष्य है कि इज़राइल ईसा पूर्व 1500 से 1050 के बीच कनान में थे। वे बात मिस्र भाषा के एक शिलालेख मनेप्ताह स्टेले में है। यह मिस्र के फ़िरौन रमेसेस द ग्रेट के बेटे मनेप्ताह से संबंधित है। मिस्र की राजधानी काहिरा के एक संग्रहालय में जो ग्रेनाइट का बड़ा ब्लॉक है, उसके अनुसार यह मनेप्ताह का शासनकाल के 5वें साल में बनाया गया है और इसमें कनान की लड़ाई का जिक्र है, जहां उन्होंने इज़राइल के लोगों को हराया था। इससे पहले इतिहासकार इन दोनों विषयों का इस्तेमाल ग्रहण के संभावित तारीखों का पता लगाने के लिए करते थे। इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि वह पूर्ण सूर्य ग्रहण को खोज रहे थे, जिसमें सूरज को चंद्रमा पूरी तरह ढक लेता है। उन्होंने बताया, वह वलयाकार ग्रहण पर विचार करने में सफल नहीं रहे, जिसमें चंद्रमा सीधे सूरज के सामने से गुजरता है। इसमें वह सूरज की गोलाई को पूरी तरह ढकने से काफ़ी दूर रहता है और ऐसा लगता है कि सूरज अग्निवलय बन गया। अनुसंधानकर्ताओं ने ग्रहण के एक नए कोड को विकसित किया। उसकी गणना के अनुसार उन्होंने पाया कि कनान में 1500 से 1050 ईसा पूर्व केवल वलयाकार ग्रहण दिखा था
और यह ईसा पूर्व 1207 में 30 अक्टूबर को दोपहर हुआ था। अगर उनका तर्क स्वीकार कर लिया जाता है तो यह न केवल सबसे पुराना दर सूर्य ग्रहण होगा, बल्कि इससे रामेसेस द ग्रेट और उनके बेटे मोर्नेप्ताह के शासनकाल का भी 1 साल के भीतर पता लगने में सफलता मिलेगी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।